जेंटलमैन पीएमए 154 में इन 8 चीज़ों की वजह से बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट होंगे। ये 8 कौन सी चीज़ें हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी ऑनलाइन अप्लाई, जिसकी वजह से आप इनिशियल इंटरव्यू में रिजेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, आपसे सब कुछ पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है आपकी ज़मीनों के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके हॉबीज़ के बारे में, आपके स्पोर्ट्स के बारे में। यहाँ पे आप कुछ और लिखते हैं। जब आपको इंटरव्यू का फॉर्म मिलता है तो आप भूल जाते हैं कि अप्लाई करते वक्त आपने क्या लिखा था। तो उनके पास ये फॉर्म मौजूद होगा जो आप यहाँ पे लिखेंगे, सोच समझ कर लिखें। आगे जब आप जाएंगे तो जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो हॉबीज़, जो स्पोर्ट्स, वो वहाँ पे भी आपने लिखने हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है आपका इनिशियल टेस्ट, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल में बहुत सारे बच्चे टाइम को मैनेज नहीं कर सकते और वो फेल हो जाते हैं। आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम करवाते हैं कि 5 सेकंड में आपने वर्बल का सवाल कैसे हल करना है। क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल में आपके पास टाइम इतना नहीं होता कि आप 25 सेकंड 30-35 सेकंड लेंगे। इस तरह से आप नहीं करना। 5 सेकंड में आपने सवाल को हल करना सीखना है। अगर ये आप कर सकते हैं, टाइम आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप इनिशियल टेस्ट को ईजिली पास कर सकते हैं। तीसरी जो वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फेल होंगे वो है एकेडमिक टेस्ट। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। देखें, एकेडमिक में आपका इस्लामियात भी होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ भी होगी, जनरल नॉलेज भी होगा, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और मैथ के भी दो दो या तीन तीन क्वेश्चन होंगे। अभी जनरल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, इस्लामियात भी बहुत ज़्यादा है, करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको क्या तैयार करना है क्या नहीं करना, हम आपको जो नोट्स देंगे वही नोट्स आपने तैयार करने हैं। जो पास पेपर्स देंगे वही पास पेपर्स आपने तैयार करने। तो इसके अलावा आपने कुछ भी तैयार नहीं करना। ये जो स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता करें। कंप्लीट आपको डेमो दिया जाएगा इनिशियल टेस्ट के बारे में। अगर आप फिर इंटरेस्टेड हुए तो फिर आप बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 4 पे है जी फिजिकल टेस्ट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अभी रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, पुशअप्स की प्रैक्टिस नहीं करते, पुलअप्स की प्रैक्टिस नहीं करते, क्रंचेस और डिच क्रॉसिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे, रनिंग आप लोग नहीं कर सकते। अगर स्टेमिना पे अभी से काम नहीं करेंगे तो कभी भी आप फिजिकल टेस्ट को पास नहीं कर सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि अभी से आप फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी स्टार्ट कर दें। इसके बाद है जी इंटरव्यू का फॉर्म या साइकोलॉजिकल फॉर्म। पहले तो फॉर्म आपका होगा जिसमें आपसे मेरिट्स डीमेरिट्स पूछे जाएंगे, हॉबी, स्पोर्ट्स। आपने जो अप्लाई करते वक्त चीज़ें लिखी हैं वही आपने बाद में भी लिखनी है। चलें, ये तो आप कर देंगे, ये तो इतना मसला नहीं है। लेकिन जो असल चीज़ है वो है आपका साइकोलॉजिकल फॉर्म, जिसमें आपसे पूछा जाता है जी कि आपको डर किस चीज़ से लगता है, लोगों पे एतबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, किससे आप नफरत करते हैं, क्यों करते हैं। अब बच्चा कहता है कि मैं अपने दोस्त से करता हूँ, अपने कज़न से नफरत करता हूँ, तो ये आपने कभी भी नहीं लिखना। इससे आपकी सोच देखी जा रही है। फिर आपसे पूछा जाता है जी कि आप झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो कब बोलते हैं, अगर नहीं बोलते तो क्यों नहीं बोलते। इंसान है, इंसान तो झूठ बोलता है, लेकिन झूठ आप कब बोलते हैं, अपने मफाद के लिए बोलते हैं या कब बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है जी कि आपकी ज़िंदगी में रिग्रेट क्या है, तो पछतावा आपका क्या है वो आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इनिशियल इंटरव्यू में रिजेक्ट होंगे। तो हम आपको जो फॉर्म देंगे अभी से ही आपने यहाँ पे तैयार करना है साइकोलॉजिकल फॉर्म। फिर आप चेक करवाएंगे कि इसमें क्या मिस्टेक है, ताकि जब आप आगे जाएंगे तो आपको किसी किस्म का मसला ना बने। नेक्स्ट आपके पास है एस्से राइटिंग। एस्से की वजह से बहुत सारे बच्चे फेल होंगे। दो टॉपिक्स आपको मिलेंगे, एक होगा इंग्लिश का, एक होगा उर्दू का। इससे तो बच्चा भी लिख सकता है, लेकिन यहाँ पे आपकी सोच देखी जा रही है कि एस्से के बारे में आप क्या लिख रहे हैं। टॉपिक करप्शन का होता है, बच्चा कहता है हमारे मुल्क के सियासतदान करप्ट है। टॉपिक होता है जी के, एक टॉपिक आया कि क्या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, ये एस्से के टॉपिक आया पीएमए 153 में। बच्चों ने लिखा जी बिल्कुल सियासतदान इस तरह से कर रहे हैं। इस सोच के साथ क्या पाकिस्तान आर्मी में सेलेक्ट हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। टॉपिक आते हैं मनी इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, पैसा ही सब कुछ है। बच्चा कहता है बिल्कुल पैसा सब कुछ है। टॉपिक आता है व्हाट इज सक्सेसफुल लाइफ, कामयाब जिंदगी क्या है। बच्चा कहता है गाड़ी होगी कामयाब जिंदगी है, अच्छा बिजनेस है कामयाब जिंदगी है, पैसा है कामयाब जिंदगी है। ये चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो कभी भी आप पास नहीं हो सकते। लिहाजा इससे की अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। कंप्लीट हम आपकी तैयारी करवाएंगे। डेली का इससे आपका डेली चेक होगा, ताकि आपको पता चले कि क्या मिस्टेक आप करें। इससे लिखने में आपको प्रॉपर मेथड पैटर्न आना चाहिए। और हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम वही इससे के टॉपिक्स देते हैं जो कि इंटरव्यू में बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी इनिशियल इंटरव्यू। इंटरव्यू में जैसे ही आप जाएंगे आपसे सवालात पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि हमें क्या सवाल तैयार करने हैं क्या नहीं। पूछा जाता है जी कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी आपका इंट्रोडक्शन। बच्चा वो इतना बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता है कि मेरा नाम ये है, मैं कराची से हूँ, मेरे वालिद का नाम ये है, मैंने मैट्रिक यहाँ से किया, फिर सी यहाँ से किया। ये इंट्रोडक्शन आपने नहीं देना। मेरिट्स डीमेरिट्स आपने लिखे कि आपको लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। हॉबीज स्पोर्ट्स का आपसे पूछा जाएगा। क्रिकेट आपने लिखा है हॉबीज़ या स्पोर्ट्स में, तो क्यों लिखा है। कुकिंग आपने लिखा है, गार्डनिंग लिखा है, ड्राइविंग लिखा है, रनिंग लिखा है। इससे रिलेटेड आपसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कंप्लीट हम आपको तैयारी करवाएंगे। वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, ये पूछा जाता है। बच्चा कहता है कि सर इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम, इट्स माई पैशन। ये चीज़ें नहीं बतानी आपने, क्या बताना है कंप्लीट हम आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे पूछा जाता है जी
एक टॉपिक आपको दिया जाता है इंग्लिश का, जिस पे आपने बात करनी होती है। अब बच्चा क्या करता है, टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पे टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, आगे जब आप जाएंगे एसएसबी में, तो ना आप लेक्चरेट पे बात कर सकते हैं, ना ग्रुप डिस्कशन में कर सकते हैं, ना जीटीओ के साथ कर सकते हैं, ना कमांड टास्क में। तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। यहाँ पे आप बाकी बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की। जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, आगे जब आप जाएंगे तो किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्लासेस हमारी स्टार्ट हैं, पहले आपको डेमो दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।